हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हाथ जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। उन्हें दो बच्चे थे। वो रानी शिव चर्चा करती थी। शिव चर्चा वो नहीं समझती थी कि हम बड़े हैं, राजा घर हैं और हम किन्हीं के घर नहीं जाएंगे। गरीबों से गरीब, अमीरों से अमीर, सभी को घर वो शिव चर्चा के लिए जाते थे और बहुत ज़्यादा उनको जितना हो सके तो उतना एक दूसरे से चर्चा फैलाते थे। वो रानी कि गुरु बहन, शिव का गुरु मानिए, ये शिव गुरु बहुत पुराने गुरु हैं, ये सब कुछ पूरा करते हैं, हमें भी धन संपत्ति पुत्र सब कुछ दिए हैं, आपको भी देंगे, ये ऐसा कह के और चर्चा फैलाते थे। चर्चा फैलाते तो ऐसा ही करते करते जब रानी अपना घर में चर्चा करने को लिए प्रोग्राम बनाई तो उनके बेटे जो थे वो क्या किए कि भगवान के जो भोग लगाए थे रानी, वो भोग जूठा कर दिया जाके और इधर से तड़पता कूदता खेलता गया उनका बच्चा, और उनका बच्चा गया और जो भोग लगाए थे शिव गुरु का वो भोग वहाँ से बच्चा उठा लिया और जूठा कर दिया। वो रानी क्या किए कि अपने बेटे को खींच के दो हाथ लगा दिए और चिल्ला उठे अपने बेटे पर कि तूने भगवान का भोग हम लगाए और तू जुठा दिया, इतना गलत है, तूने भगवान का भोग क्यों जुठा दिया और तूने बहुत बड़ा गलती किया, भगवान ने तुम्हें सजा देंगे। हे भगवान, क्या इसे सरबुद्धि दिए हैं जो भोग जुठा दिया, ऐसा कह के। और रानी जब दो हाथ खींच दिए तो बच्चा रोने लगा। और जब राजा आए तो राजा कहने लगे, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बताओ। बच्चा बोला, पिताजी, माँ ने भगवान के भोग लगाई थी, मुझे खाने का मन किया तो हमने भोग उठा के खा लिए, इसीलिए माँ ने मार दी। उसके पिता ने भी डांट दिए कि तुम कितना गलत किया है, भगवान तुम्हें सजा देंगे और तूने भगवान का भोग उठा के और खा लिया, क्यों ऐसा किया। रानी ने क्या किए कि दूसरी भोग लगाए, फिर से जितना वहाँ पर था वहाँ का जगह ज़मीन धो दिए और धो के और फिर से भोग लगाए। जब भोग लगाए और जब झाँक दिए हैं तो देख रहे हैं कि पूरा झाँके हुए भोग में माछी भिनक रहा है, भिन भिन कर रहा है, पूरा माछी भिन भिन लग रहा है। और जब सारा गुरु भाई बहन के चर्चा पूरा हो गया तो बोले कि दिखाइए जो भोग लगाए थे वो क्या शिव गुरु कैसा आशीर्वाद दिए हैं, क्या परचकट हुए थे या नहीं। तो देख रहे हैं कि सारी भोग में पूरा पांचों थाल में पूरा माछी भिनक रहा है, भिन भिन कर रहा है, पूरा माछी भिनक रहा है। सब लोग देखे तो पूरा वहाँ से अंदर से कुड़ गए और कहने लगे, रानी साहब, आप कैसे भोग लगाए हैं, किन हाथों से भोग लगाए। अपने आप के तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, शिव भक्त हैं, पुजारी हैं, लेकिन आप जो भोग लगाएं उसमें माछी भिनक रहा है, ये प्रसादी कौन लेगा। हम लोग प्रसादी नहीं लेंगे और चले जाएंगे, हम भगवान को चरणों में सिर झुकाते हैं और हम आपके दरवाजे से चले जाएंगे। और जितना गुरु भाई बहन थे वो प्रसादी नहीं लिए, कितना हूँ रानी कहें, लेकिन प्रसादी नहीं लिए और सब गुरु भाई बहन लौट गए। जब गुरु भाई बहन लौट गए तो रानी पूरा अपने आप से पछतावा कर रही है कि भगवान, हम क्या गलती किए, जो मेरा भोग में आपके भोग लगाया हूँ और उस भोग में पूरा माछी भिनक रहा था, हम क्या गलती किए, मेरा क्या कसूर था जो मेरा भोग, आपका भोग अपमानित हो गया। किसी गुरु भाई बहन ने कोई प्रसादी नहीं लिए, क्या किया है। तो वो बालक ने कहता है, माँ, मैं कहूँ फिर से तू नहीं न मारेगी, नहीं न चिल्लाएगी, नहीं न डांटेगी। माँ बोली, बोलो बेटा,
यदि मुझसे कोई भूल हुआ हो गया होगा तो बता दो मुझे, हम अपने भूल को सुधारेंगे, गलती को प्रायश्चित करेंगे। बेटा बता दो क्या गलती हम किए थे जो कोई प्रसादी नहीं लिए और भोग में पूरा माछी भिनक रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हम भगवान को भोग लगाए हैं। जो बड़ा वाला बच्चा था वो बोला, माँ जब आप भोग लगाएं तो बाबू खेल कर आया और भोग उठा लिया और भोग खा गया, तो भोग जूठा कर दिया माँ, तो उसी समय भगवान का भोग लग गया था। और जो बच्चे होते हैं तो लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब भगवान ने जांचना लेते हैं तो बाबू का आप मार दिए और उसे बहुत डांटे और कह दिए कि भगवान ने सजा देंगे। तो उन्हें क्या भगवान सजा देंगे माँ? सजा तो भगवान आपको देंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगा, वो बालक है, उन्हें माफ़ कर देंगे। जब ऐसा बच्चा बोला तो रानी का ध्यान टूटा और जाके हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लगी, रानी और राजा दोनों, कि हे भगवान, हम आपको अपमानित नहीं किए थे, हम तो यही सोचे थे कि आपका भोग लगाए हम और बच्चे ने जुठा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें माफ़ कर दीजिए। यदि ऐसा है तो मुझे किसी रूप से ना किसी रूप से आप प्रकट होइए और प्रकट होकर मुझे इस ज्ञान दीजिए और ज्ञान देकर और मुझे बताइए। भगवान थे वो, भगवान एक माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप में आए। इतना माछी भिनक रहा था उनमें, इतना माछी भिनक रहा था कि कहना नहीं। बुढ़िया आई और दरवाजे पर कह रही है कि बेटी भिक्षा दो, बेटी भिक्षा दो, हम बहुत भूखे हैं बेटी। जैसा ही रानी भिक्षा देने को लिए निकली, जैसा ही बुढ़िया मामा को देखकर और पीछे 3 डेग हट गई और कहती है कि पहले अपना शरीर संभालो, तेरा शरीर में तो दुनिया के माछी भिनक रहा है और तू भीख मांगने आई हो मेरे दरवाजे पे। मैं भला भगवान को चर्चा करती हूँ, भगवान को पूजा करती हूँ, भगवान को जाप करती हूँ और तू माछी भिनकता हुआ शरीर को लेके आई हो मेरे दरवाजे पे। जाओ पहले अपना शरीर को साफ करो। माता पार्वती अपना रूप में होकर और कहने लगे कि मूर्ख रानी, तू ऊपर से कहती हो कि चर्चा करते हैं, पूजा करते हैं, और जब तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं तो तू कह रही हो कि जाओ मेरे दरवाजे से। तुम्हारा हाथ का भिक्षा कोई नहीं लेगा और तुम्हारा जो भी मिलेगा वो नर्क ही मिलेगा, तुम्हारा सुखी कभी नहीं मिलेगा। और नर्क तू यही दुनिया में पाएगी, मर जाने के बाद नहीं, यही ज़िंदगी में तुम्हें नर्क मिलेगा। तुमसे कोई मुँह बोलेगा नहीं, तुम्हें देखकर सारे लोग मुंह फेर लेंगे। ऐसा कह के माता और चले गए। ए रानी रोने लगी, लेकिन माता बोले कि तुम्हारा आसियों का मुझ पे कोई दया नहीं, मैं दया करने वाली नहीं हूँ, मेरे अंदर में दया नहीं लगेगा, क्योंकि तू दया के पात्र नहीं हो, दया के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम पे कोई दया नहीं आ रहा है मुझे। तू झूठ मूठ के चर्चा करती थी, झूठ मूठ के दिखावा करती थी, इसीलिए अपना भोग लगाया, मेरा भोग लगाई थी, अपने बच्चे को डांट दिया, मार दिया। क्योंकि भगवान का भोग जब लगता है तो बच्चे को प्यार से बैठाया जाता है, समझाया जाता है, कहा जाता है, और तूने तो उसे मार दिया। इसलिए तुम्हारा जितना जो की थी वो तुम्हारा सब नष्ट हो गया, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। रानी को ऐसा कह के माता चल दिए। जब माता चल दिए तो क्या करेंगे राजा रानी? पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनके पास पछतावा ही रह गया। पछतावा इसलिए रहा कि माता पार्वती आए और आकर और दर्शन दिए, लेकिन ये पहचान नहीं पाए। गुरु भाई बहन, माता किस रूप से दर्शन देंगे, भगवान किस रूप से दर्शन देंगे, वो कोई नहीं जानते हैं। एक बालक के रूप, तो एक कोढ़िया के रूप, तो एक भिखारन के रूप, किसी भी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए किसी भी भिखारन को अपमानित नहीं करके दरवाजे से चलाइए, उसे मुट्ठी भर अनाज देकर चलाइए, भोजन करा दीजिए, भूखे रहे तो, प्यासे है तो पानी पिला दीजिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रीता संगीत जगत फेसबुक पर भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी, इसलिए फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे देखिए और फेसबुक पे। धन्यवाद।
हर हर महादेव, घर घर महादेव।